8 के शिक्षक हो जाएंगे, जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे 6 to 8 के वरीय शिक्षक हो जाएंगे। तो इसी तरह से 9, 10 का 11, 12 में प्रमोशन होगा और उनका पहले का सेवा का गणना होगा। विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन आखिर किस प्रकार से होगा, उसके लिए वांछित योग्यताएं क्या क्या होने चाहिए, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 22 नवंबर को जो पत्र आया था, शिक्षा विभाग का जो आदेश आया था, इसमें एक चीज स्पष्ट कर दिया गया था दोस्तों कि 1 to 5 के शिक्षकों का 6 to 8 में प्रमोशन होगा, 9, 10 के शिक्षकों का 11, 12 में प्रमोशन होगा और ये प्रमोशन के अंतर्गत जो भी उनका पहले का कार्य है उसको गिना जाएगा और उसी के आधार पर प्रमोशन होगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे नियमावली यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के बारे में। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों के प्रमोशन का है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसका पॉइंट नंबर 9 में प्रमोशन यानी प्रोन्नति से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक कुल 4 प्रकार के होंगे। एक 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक 6 to 8 के होंगे, एक 9, 10 के होंगे, एक 11, 12 के होंगे। नियमावली के अनुसार प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा? 8 वर्ष लगातार सेवा के बाद दिया जाएगा। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग ने अब ये क्लियर कर दिया है कि प्रमोशन में जो भी उन्होंने पहले का कार्य किया है उसका गणना किया जाएगा। तो नियमावली के अनुसार आप जो प्रमोशन होने योग्य होते, जो सक्षमता 1 वाले थे तो वो 1/1/2033 के बाद योग्य होते, जो सक्षमता 2 वाले थे 1 मार्च 2033 के बाद प्रमोशन के योग्य होते। चूंकि अब आपका पहले का कार्य का गणना किया जाएगा यानी सेवा निरंतरता आपका गिना जाएगा, तो ये 8 वर्ष आपका पहले हो जाएगा। बहुत से शिक्षक अभी भी प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे तो उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो किस प्रकार से किया जाएगा? जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 6 to 8 में प्रमोशन किया जाएगा और बहुत से शिक्षक 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक होंगे तो वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 9, 10 के शिक्षक होंगे उनका 11, 12 में होगा प्रमोशन और जो 11, 12 के होंगे वो 11, 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ये तो लगातार 8 वर्ष का जो सेवा था दोस्तों, अब ये आपका सेवा घट जाएगा। चूंकि आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जाएगा तो बहुत लोग अभी भी योग्य हो जाएंगे। जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा, यानी सीट वैकेंट रहेगा तभी आपका प्रमोशन होगा। दूसरा है दोस्तों कि जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक है वो अपने ही पद पे प्रमोशन कर दिया जाएगा। जो 9, 10 के हैं उनका 11, 12 में होगा, कब होगा? उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। और 11, 12 के जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये जो 8 वर्ष दिया गया है दोस्तों नियमावली में, अब ये आपका 8 वर्ष अनिवार्य नहीं है। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जब आपका 8 वर्ष पूर जाए आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ये जो प्रमोशन होगा दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। प्रमोशन के लिए आप दावा नहीं कर पाएंगे, जो विभाग का नियम होगा उसके अनुसार आपका प्रमोशन किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, अपेक्षित योग्यता। योग्यता का मतलब है 1 to 5 के आप शिक्षक हैं, 6 to 8 में अगर आपका प्रमोशन होगा, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा तो आपके पास स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो आपके पास होगा, तभी आपका प्रमोशन होगा। 9, 10 के आप विशिष्ट शिक्षक हैं, 11, 12 में आपका प्रमोशन होगा, लेकिन 11, 12 का शिक्षक बनने के लिए जो वांछित योग्यता होना चाहिए वो होगा, तभी आपका प्रमोशन होगा। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनका जो क्वालिफिकेशन है ये इंटर और प्लस ट्रेनिंग है। 1 to 5 के शिक्षक है। अब जब वो 6 to 8 के शिक्षक के पद पर उनका जब प्रमोशन होगा तो 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस ट्रेनिंग होना चाहिए। बहुत सारे 1 to 5 के शिक्षक ऐसे होंगे दोस्तों जो ग्रेजुएट नहीं है लेकिन उसका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल हो गया है, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास योग्यता नहीं है। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक है वरीय विशिष्ट शिक्षक तो ऐसे बन जाएंगे क्योंकि 6 to 8 का तो उनके पास क्वालिफिकेशन है ही, यानी ग्रेजुएट है, ट्रेनिंग है। जो 9, 10 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, जो 9, 10 के हैं, एक तो इनका होगा ग्रेजुएशन होगा, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस बीएड होगा इनका, जो 9, 10 के शिक्षक हैं। अब 11, 12 में प्रमोशन होगा तो 11, 12 में शिक्षक बनने के लिए उनके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, यानी
MA MSc MCOM और प्लस B.Ed होना चाहिए। अगर उनके पास PG की डिग्री है, B.Ed है, तो उनका 11-12 में प्रमोशन हो जाएगा। यानी वांछित योग्यता का तात्पर्य यही है दोस्तों। आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, 6 to 8 में अगर आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 का जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जो 9-10 के शिक्षक हैं, 11-12 में यदि आप प्रमोशन लेंगे, जो योग्यता है वो रहेगा, तभी आपका प्रमोशन होगा। तो ये वांछित योग्यता हो गया दोस्तों कि 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको BA BCom BSc प्लस ट्रेनिंग होना चाहिए, और 11-12 के लिए MA MCOM MSc प्लस B.Ed होना चाहिए, और आपका प्रमोशन होगा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जब प्रमोशन होगा आपका, तो आपका स्वतः इंडेक्स चेंज हो जाएगा, यानी पेमेंट का इंडेक्स आपका चेंज हो जाएगा। विभागीय नियम के अनुसार दोस्तों जो प्रमोशन होगा तो सभी प्रकार के शिक्षकों का, सभी प्रकार से मतलब है जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका भी होगा, जो BPSC शिक्षक हैं उनका भी प्रमोशन होगा। तो जो सैलरी चार्ट होगा तो वो इसी के आधार पर तय होगा दोस्तों। ये जो चार्ट है, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, वरीय शिक्षक का 6 to 8 का 30,000 रुपया है, 9-10 का 31,000 रुपया है, 11-12 का 32,000 रुपया है, और 11-12 के वरीय का 34,000 रुपया है। एक ये चीज हो गया दोस्तों। कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो 2003 के, जिनका वेतन निर्धारण किया गया है 1 to 5 का, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया पे वेतन निर्धारण किया गया है, लेकिन जुलाई में इंक्रीमेंट के बाद इंडेक्स 10 के अनुसार उनका 32,620 रुपया हो गया है। या आप ये मान के चलें कि बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिनका वेतन निर्धारण किया गया है 31,670 रुपया में किया गया है। अब चूंकि उनका प्रशिक्षित वेतनमान का 12 वर्ष हो गया है, उनके पास वांछित योग्यताएं हैं, वो ग्रेजुएट हैं, उनका अगर प्रमोशन होगा तो उनका इंडेक्स जो है ये 9 तो रहेगा, लेकिन 1 to 5 के बदले में 6 to 8 वाला इंडेक्स हो जाएगा, यानी उनका बेसिक पे अब 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 6 to 8 के शिक्षक हैं दोस्तों बहुत सारे, जिनका बेसिक पे अभी 29,700 रुपया है, प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है, तो इनका प्रमोशन वरीय 6 to 8 के शिक्षक के रूप में होगा, और 29,700 रुपया से उनका बेसिक पे 31,830 रुपया होगा। तो जो 1 to 5 का आपका स्केल है या इंडेक्स है, उसके जस्ट बगल वाला इंडेक्स हो जाएगा आपका। जैसे बहुत सारे 9-10 के शिक्षक हैं जिनका वेतन निर्धारण 28,980 रुपया में हो गया है। अब ये 1 to 5 के शिक्षक हैं, अगर इनको प्रमोशन दिया जाएगा तो इनका बेसिक पे स्नातक ग्रेड का 32,460 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो ग्रॉस सैलरी है या इनहेंस सैलरी है, उस पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा कि आपका वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ जाएगा आपका वेतन? 2003 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, जिनका वेतन निर्धारण 31,670 रुपया में किया गया है, लेकिन जुलाई 2025 से उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। ये जो 32,620 रुपया है ये 1 to 5 का है। अब उनका प्रमोशन होगा किसमें? 6 to 8 में होगा। तो ये जो 32,620 रुपया है ये इंडेक्स 10 में ही आ जाएगा, और उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। इसमें आप 58% DA जोड़ेंगे तो 21,187 रुपया होगा, 5% HRA जोड़ेंगे तो 1,827 रुपया होगा, 1,000 रुपया मेडिकल में जमा होगा, और इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 68,594 रुपया होगा, जिसमें से 13,852 रुपया जो है उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। इनहैंस सैलरी 54,742 रुपया होगा। जो 2003 के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो BPSC पास हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, जबकि वेतन निर्धारण यानी पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका जुलाई से जो बेसिक पे बन रहा है या बनेगा वो 48,987 रुपया बनेगा। ये सक्षमता 1 पास शिक्षक की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि 48,987 रुपया पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका इनहैंस सैलरी होता है। अब अगर उनका प्रमोशन होगा तो उनका इनहैंस सैलरी 54,742 रुपया होगा। उनका ग्रॉस सैलरी जो है 61,357 रुपया होता था, प्रमोशन के बाद 68,594 रुपया हो जाएगा। तो संभवतः 7,000 प्लस उनका टोटल सैलरी पे प्रभाव पड़ेगा। जो 2003 के शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन किया जाएगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो BPSC शिक्षक हो। जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, यदि उनका प्रमोशन होता है, उनका प्रमोशन जैसे कि उनका वेतन निर्धारण किया गया होगा 30,750 रुपया में, जुलाई 2025 में उनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो गया है। तो 31,670 रुपया का जो आसपास का बेसिक पे है वो 35,470 रुपया होता है। तो प्रमोशन के बाद जो 58% DA है, 5% HRA है, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है इनका 66,633 रुपया होता है, और इनहैंस सैलरी 53,180 रुपया होता है, जबकि पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया हो जाएगा। या उनका जब 58% DA या 5% HRA जब अपडेट कर दिया जाएगा HRMS पोर्टल पर, तो पे प्रोटेक्शन के अनुसार यही वेतन मिलेगा। हाँ, अगर उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा तो उनका 53,180 रुपया मिलेगा, जो 2006-7 के शिक्षक हैं।
जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका वेतन निर्धारण जो किया गया है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, वो 30,750 रुपया में किया गया है। यानी 30,750 रुपया उनका एक इंक्रीमेंट के साथ जुलाई से उनका बेसिक पे हुआ। चूंकि ये 1 to 5 का है, अब 6 to 8 का जो बेसिक पे हो जाएगा वो 34,440 रुपया हो जाएगा। 30,750 रुपया के हिसाब से जो जुलाई से उनका जो वेतन मिलेगा बन रहा है वो 46,234 रुपया मिल रहा है। और जो उनका ग्रॉस सैलरी हो रहा है 57,894 रुपया हो रहा है। जबकि जब उनका प्रमोशन हो जाएगा 6 to 8 में तो 19,975 रुपया उनका 58% डीए हो जाएगा, 5% एचआरए हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी होगा 64,725 रुपया, 13,060 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 51,665 रुपया। तो इनहेंस सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, 5,000 लगभग 5,000 प्लस उनको उनका बढ़ जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। और जो ग्रॉस सैलरी का अगर बात करें 4-3-7,000 रुपया लगभग जो है उनका बढ़ जाएगा प्रमोशन के बाद में। ये मैंने आपको 3 ही प्रकार के शिक्षक का बताया है दोस्तों। एक 2003 से लेकर के 2005 तक का बताया, एक 2006 से लेकर के 2007 का बताया, एक 2009 से लेकर के 2010 का बताया। इसलिए बताया है दोस्तों क्योंकि लगभग जो है प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल लगभग यही 3 प्रकार के शिक्षकों का हुआ है। जिस प्रकार से विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा दोस्तों, उसी तरह से विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक का भी होगा। उसके भी नियमावली में ये चीज स्पष्ट है कि 1 to 5 का जो बीपीएससी शिक्षक है वो 6 to 8 का बनेगा। जो 6 to 8 के बीपीएससी शिक्षक है 6 to 8 के वरीय बीपीएससी शिक्षक बनेंगे। जो 9-10 के विद्यालय अध्यापक हैं वो 11-12 के विद्यालय अध्यापक बनेंगे। जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक है 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे। इनके लिए भी जो शर्त था वो 8 वर्ष था, लेकिन प्रशिक्षित वेतनमान का यदि 8 वर्ष आपका पहले पूर जाता है तो पहले आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। सारे रूल और नियम जो है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक के ही प्रमोशन का होगा, क्योंकि नियमावली सेम ही है। इसीलिए दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा, यानी बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक। जहां तक बात वरीयता निर्धारण का है दोस्तों, विभाग ने जो वरीयता निर्धारण जारी किया गया है कि किस प्रकार से वरीयता निर्धारण होगा, तो उसके अतिरिक्त अगर विशिष्ट शिक्षकों में अगर वरीयता की बात करें तो नियमावली के पॉइंट नंबर 7 में यह दिया गया है। क्या जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता सूची संधारित किया जाएगा और इसमें 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9-10 का अलग, 11-12 का अलग बनेगा। विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता किस मापदंड के अनुसार तैयार किया जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसमें है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है वो सीनियर होंगे, जिनको बाद में मिल रहा है वो जूनियर होंगे। 2 शिक्षक का मापदंड अगर एक जैसा हो जाएगा, प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि अगर सेम होगा तो उनका जन्म तिथि जो है वरीयता तय कर होगा जन्म तिथि से। जिनका जन्म तिथि भी सेम होगा, प्रशिक्षित वेतनमान भी सेम होगा, तो उनका नाम का जो अंग्रेजी अल्फाबेट है उनके अनुसार तय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई मामला होता है तो विभाग उस पर निर्णय लेगा। तो विशिष्ट शिक्षकों में जो वरीयता निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, वो प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो सक्षमता 1 दिए हैं वो सीनियर हो जाएंगे सक्षमता 2 से, सक्षमता 2 वाले सीनियर हो जाएंगे सक्षमता 3 वाले से। आप सक्षमता 1 दीजिए, सक्षमता 2 दीजिए, सक्षमता 3 दीजिए या सक्षमता 4 पास करके आप विशिष्ट शिक्षक बनिए, लेकिन वरीयता का जो निर्धारण होगा आप में विशिष्ट शिक्षकों में वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।